अंशु अभी बहुत ज़्यादा उछल रही है। जब ये गिरेगी ना तब इसको पता चलेगा कि हाँ, इतना उछलने का क्या फ़ायदा होता है, क्या हमने किया क्या नहीं किया, क्यों इतना कूद रही हो हर किसी की उसमें। और तुम इस तरीके से जलील कर रही हो सामने वाले इंसान को। अगर सामने वाला इंसान शांत है तो तुम क्या फ़ायदा उठाना चाह रही हो, ये भी चीज़ें मतलब क्लियर कर दो ना। क्या करना चाह रही हो, किसको क्या बोलना चाह रही हो, इतना एकदम से प्राउड क्या है क्या नहीं है। तुम्हें जितना प्राउड है ना, हम लोग समझते हैं कि तुम कितनी ओवर एक्टिंग की दुकान हो। जब तुम बोलती हो ना तो ऐसे बोलती हो जैसे बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में बातचीत कर रही हो। और सच में यार, तुम्हें देखकर हमें लगता भी है कभी कभी कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, क्योंकि तुमने बहुत कम एज में पैसा देखा है। और जब तुमने बहुत ही कम एज में अपनी दम पर इतना पैसा इतना सब कुछ किया, वो भी ऑडियंस के सपोर्ट से, हम लोगों के सपोर्ट से। अगर आज हम लोग ऑडियंस तुम्हारे सपोर्ट्स में ना होती तो तुम लोगों का चैनल किसी भी उसमें ना चल पाता जैसा कि तुम सोच रहे हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। अंशु की इस प्रकार की मतलब बच्ची समझकर सबने इसको अपने सिर पर चढ़ा लिया है। और देखो, तुम बच्ची नहीं हो, तुम अब शादीशुदा हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। और तुम्हारा खुद का जब बच्चा होगा ना तब वो भी कहेगा कि मेरी माँ इस तरीके की है, मेरी माँ चीज़ों को समझती नहीं है। और तुम सच में यार चीज़ों को नहीं समझती हो, तुम्हें चीज़ों का समझने का नज़रिया ही नहीं है। हर चीज़ को मतलब अपने अकॉर्डिंग करवाना। और ससुराल वाले भी मानते हैं, ससुराल वाले तुम्हारी हर बात को मानते हैं, कोई भी बात नहीं डालते। ऐसा किसी घर में नहीं होता है जितना कि तुम्हारा ओवर एक्टिंग की दुकान चलती है। तुम जब बातचीत करती हो ना तो इतना घुमा फिरा कर बातचीत करती हो। अपना एनिवर्सरी खुद ही तुम खराब की हो है। किसी का इसमें कुछ वो नहीं है कि किसी ने तुम्हारी एनिवर्सरी को खराब किया है। एनिवर्सरी के पहले ही तुमने कंट्रोवर्सी रख दी, क्योंकि तुम्हें चाहिए था व्यूज। और फिर खर्चा कैसे निकलेगा? होटल का खर्चा, इन्हीं सब चीज़ों से तो होटल का खर्चा निकलेगा। और तुम्हें सब लोग बोल रहे हैं कि अंशु के पीछे तो बिल्कुल हाथ धोकर पड़ गई हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी समझ सकते हो कि कौन हाथ धो के पड़ा है। कि अंशु के पीछे हम लोग हाथ धोकर पड़े हैं कि आप लोग अंशु के पीछे हाथ धोकर पड़े हो? कौन पड़ा है? कौन चाह रहा है कि अंशु हम लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ी है? उसको खुद ही नहीं समझ में आता है कि वो बोलती क्या है, उसके मुंह से निकलता क्या है। कुछ भी बोल देती हो। और यार, शादी के बाद भी तुम्हारी ये सारी नौटंकी तुम्हारे ससुराल वालों ने बहुत झेली है, बहुत झेला है ससुराल वालों ने तुम्हें। कोई भी ससुराल वाला इतनी सारी चीज़ों को नहीं झेल सकता है जितना कि तुम्हारे ससुराल वालों ने झेला। वो क्यों झेल रहे हैं? आप ये भी तो बताइए, आखिर वो क्यों झेल रहे हैं? क्योंकि तुम उस घर की बहू हो, तुम उसके बेटे की वाइफ हो। और देखो, हर कोई यही चाहेगा कि उसके घर की जो लक्ष्मी है, उसके घर की जो बहू है, वो अच्छे से रहे। ऐसे नहीं कि रोज वही सारा लड़ाई झगड़ा, वही तामझाम, वही सारी चीज़ें। कोई नहीं चाहता है, सब लोग चाहते हैं कि उसके घर की बहू खुश रहे। और जैसे भी यार यार उनको तो झेलना है पूरी ज़िंदगी भर। तुम जिस तरीके की बातें करती हो ना, तुम्हारी बातें सुनकर तो हम लोगों को लगता है कि हाँ, तुम्हारे अंदर कुछ तो है। मतलब जो तुम इतना एटीट्यूड, किस चीज़ का एटीट्यूड दिखा रही हो? आखिर क्या एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर? ऐसा है क्या जो तुम एटीट्यूड दिखा रही हो? हमें नहीं लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ भी हो ऐसा जो तुम मतलब इस तरीके की बातें करती हो। और फिर भड़कती किस पर हो? रिएक्शन चैनल वालों पर। रिएक्शन चैनल वाले ऐसा बोलते हैं, रिएक्शन चैनल वाला वैसा बोलते हैं। तो तुम हो ही इस टाइप की कि तुम्हारे लिए सब लोग ऐसा बोलते हैं। फिर तुम्हें लगता है कि अरे हम तो कुछ बोले ही नहीं, फिर तुम्हारा वीडियो आना भी बंद हो जाता है। फिर सिंपैथी गेन करने लगते हो। बिल्कुल तुम जगत दीदी की कॉपी करती हो। जैसा वो करती हैं पहले तो मतलब स्टार्ट कर देंगी, कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देंगी। फिर जब जीत नहीं पाएंगी ना उस कंट्रोवर्सी में तो हर किसी को दबाने की कोशिश करेंगी। जैसा तुम करती हो बिल्कुल वैसा वो ही करती है। और तुम्हारे उनमें कोई भी फर्क नहीं है कि कोई भी फर्क हो। और अभी सुधर जाओ, अभी बहुत टाइम है सुधरने का, लेकिन तुम नहीं सुधरोगी और तुम सुधर भी नहीं सकती। और यार इतना मत गिरो,
इतना मत उछलो किसी चीज में, मतलब कि बाद में से पछतावा के अलावा कुछ ना मिले। अंशु, अभी भी तुम सुधर सकती। तुम्हारी सासू माँ तुमसे डरती है, वो कुछ भी चीज शेयर नहीं करती, तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं बोलती। पहले ननद तो तुम्हें अच्छा खासा सुना देती थी, बट अब ननद भी कुछ नहीं बोलती है। क्यों पड़े किसी के बीच में यार? 2 दिन के लिए आना है ननद को, अगर वो तुम्हारी कंट्रोवर्सी में पड़ रही है। और फिर तुम सब एक जैसे चट्टे बट्टे हो, सब लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। पूरा का पूरा खानदान ही पैसा कमाने के लिए कितनी भी नीची हद तक गिर सकता है। और सच में इतना नीचे लेवल तक कौन गिर सकता है जितना तुम लोग गिर रहे हो। और तुम लोग जितना गिरोगे ना, उतना हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम शुभम को थोड़ा ठीक मानते हैं कि शुभम इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। आखिर शुभम तुम पर कितना आंख बंद करके विश्वास करता है, उसको अच्छे बुरे का कोई भी चीज़ नहीं दिखती है कि कौन सी चीज़ अच्छी है तो कौन सी चीज़ बुरी है, उसको कुछ नहीं दिखता है। वो सिर्फ आंख बंद करके ही विश्वास करते हैं तुम्हारे ऊपर, क्योंकि देखिए तुम उनकी वाइफ हो। हर लड़का अपनी वाइफ पर इसी तरीके से विश्वास करता है, लेकिन ये नहीं कि उसकी गलतियों पर भी पर्दा डाले। तुम्हारी गलतियों पर पूरी तरीके से पर्दा डाला जाता है। तुम खुद नहीं सुधरना चाह रही हो कि तुम खुद सुधरना चाह रही हो। आखिर ना इस फैमिली ने मतलब तुम्हारे लिए कितना कुछ नहीं किया। इस फैमिली ने तुम्हारे लिए तुम्हें अपने घर की बेटी माना, भाइयों ने बहन का दर्जा दिया, कन्यादान किया। आज तुम उसी सब चीज के लिए इतना ओवर एक्टिंग कर रही हो, इतना कुछ सुना रही हो। आखिर तुम ही नीचे गिर रही हो अपनी बात पर, तुम ही अपनी बात पर फंस रही हो, और कोई नहीं फंस रहा है इन सारी चीजों में। जैसा तुम हो ना वैसी तुम बिल्कुल भी नहीं हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अभी भी टाइम है, अंशु अभी भी सुधर सकती है। अगर आज अंशु सुधरी नहीं तो कल के दिन बहुत बड़े कांड हो जाएंगे। फिर ससुराल वाले इनको कैसे झेल पाएंगे, क्योंकि ससुराल वाले इनको बहुत ज़्यादा झेलते हैं। ये सारी चीज़ें तो हम लोग देख ही रहे हैं कि ससुराल वाले इनको कितना झेलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।